हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो अपडेट होगी वो होगी सीएचओ के बारे में। हम आपको यहाँ पर जो अपडेट है वो देने वाले हैं, यानी कि सीएचओ की भर्ती है उसके बारे में आपको अपडेट प्रोवाइड करवाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार सीएचओ की एक वैकेंसी है वो निकाली गई थी, ठीक है। उसके अंदर लगभग आपके 4500 पद यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन किसी भी कारणवश यानी कि किसी कारणवश उस भर्ती को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। वहाँ पर इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी वहाँ पर रिलीज हो चुका था कि उस भर्ती को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया था। लेकिन मेरे पास जिस दिन से रद्द हुआ है या फिर उसके कुछ टाइम बाद में काफ़ी सारे मेरे जो प्यारे साथी हैं वो परेशान हो रहे थे और रेगुलरली कमेंट कॉल कर रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि जो बिहार सीएचओ की जो वैकेंसी है वो परमानेंटली रद्द हो चुकी है या फिर दोबारा से आएगी या नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में यहाँ पर कंप्लीटली जो चर्चा है वो आप सभी के साथ करने वाले हैं कि जब बिहार सीएचओ की जो वैकेंसी है वो दोबारा आएगी या फिर वो परमानेंटली वहाँ पर रद्द हो चुकी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में आपको अगर दोबारा आएगी तो कितने पद रहेंगे और किस कारणों से, यानी कि मेन कारण क्या रहा है इस वैकेंसी का रद्द होने का, तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें और सारी अपडेट आपको मैं बिहार सीएचओ की वैकेंसी से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले उस नोटिस को देख लेते हैं, जो नोटिस बिहार सीएचओ यानी कि बिहार जो स्टेट समिति है उसकी तरफ से रिलीज किया गया था। सबसे पहले आप उस नोटिस को देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आपका रिलीज कर दिया गया था, जिसके अंदर टोटल पोस्ट आपको दी गई थी 4500, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, टोटली आपकी 4500 पोस्ट दी गई थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की थी पोस्ट, एसटी की थी, एससी की थी, बीसी की थी, ईबीसी की थी, लेकिन यहाँ पर जो जनरल की पोस्ट है ये बिल्कुल आपकी जीरो थी, ठीक है। यानी कि जनरल की पोस्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल जीरो पोस्ट यहाँ पर जनरल थी। एक जो सबसे मेन पॉइंट आता था, यानी कि मेन मुद्दा ये आता है कि यहाँ पर जनरल की पोस्ट नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि 99% जो भर्ती का रद्द करने का कारण था वो यही था कि जनरल कैटेगरी में इसमें पोस्ट नहीं थी। और जैसे ही पता चला सभी कैंडिडेटों को कि जनरल कैटेगरी के अंदर पोस्ट नहीं है, तो उसके बाद में काफ़ी हंगामा हुआ है, ठीक है। काफ़ी हेट्स भी मिला है स्वास्थ्य समिति को। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया है कि कुछ टाइम बाद उस भर्ती को क्या कर दिया, कैंसिल का जो नोटिस है वो डाल दिया गया था। लेकिन ये भर्ती दोबारा आने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस हैं। इसके बारे में आपको कंप्लीटली जो अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर डिस्कस करूँ यानी कि ये भर्ती आएगी आपकी जरूर। तो इसमें कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई किया, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की जॉब करना है तो आपके पास सीसीएच जो कोर्स है वो आपका होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास सीसीएच है ना, अगर कोर्स नहीं है तो आप लगभग ये मान लीजिएगा 99 या 100% भर्ती सीएचओ की भर्तियों में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस भी स्टेट यानी कि कोई सा भी स्टेट हो, एक पर्टिकुलर बिहार ही नहीं बल्कि अदर स्टेट के अंदर भी अगर आपके अगर जिस कैंडिडेट के पास सीसीएचएन है तो आप सीएचओ की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीएचओ की वैकेंसी के लिए जो सीसीएचएन कोर्स है वो यहाँ पर मैंडेटरी मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके अंदर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, जीएनएम कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी को क्या कर पाए थे, अप्लाई करने का यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने प्रावधान दे दिया था, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट वो रखी गई थी उसकी तरफ से, वो लास्ट डेट भी यहाँ पर देख लीजिएगा 30 अप्रैल रखी गई थी, ठीक है, जो कि अभी तक नहीं गई है। 30 अप्रैल रखी गई थी। लेकिन मैं सभी प्यारे साथियों को बता दूं, फिर से आप रेगुलरली कमेंट करोगे कि ये भर्ती रद्द हो चुकी है, तो हाँ बिल्कुल ये भर्ती रद्द हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो का जो बनाने का मेन मकसद ये है कि यार मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही पर्सनल व्हाट्सअप आ रहे हैं कि सर दोबारा आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस अगर बिहार की रहती है तो हमेशा देख लीजिएगा, जनरल ईडब्ल्यूएस ईबीसी के लिए 500 मेल और फीमेल के लिए 250 रहती है, एससी एसटी के लिए 250 रुपये रहती है, और फीमेल और पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये रहती है, ठीक है। ये इसका एप्लीकेशन फीस रहता है। अगर एज लिमिट की अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा 42 ईयर, मिनिमम इसकी 42 ईयर और मैक्सिमम 47 ईयर इसकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। ये तो सारी चीज़ें आपको पता ही होगा और सारी चीज़ों के बारे में आपको कम्प्लीटली अपडेट भी यहाँ पर मिल गया होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर भविष्य में कभी भी अगर सीएचओ की वैकेंसी आती है बिहार के अंदर तो आपको 90 दिन के अंदर उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको क्या करना है, जमा कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ज्वाइन करना पड़ेगा 90 दिन के अंदर, अगर फाइनल आप सेलेक्ट हो जाते हैं उस वैकेंसीज के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, रूल रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं। अब जो मेन बात करते हैं, यहाँ पर एक आपको डिस्क्लेमेशन दिया गया कि फाइनल सिलेक्शन विल बी डिपेंड ऑन द मेरिट, ठीक है। इनकी आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका डिपेंड करता है हमेशा मेरिट पर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है कि सर भर्ती दोबारा आएगी नहीं आएगी। आप सभी का रेगुलरली सबसे भर के कमेंट यही था कि सर भर्ती दोबारा आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आप सभी को बता दूं, बिहार सीएचओ के अंदर, ठीक है,
यानी कि बिहार सीएचओ की आपकी जो भर्ती है वो आपकी बिल्कुल दोबारा से क्या होने वाली है, रिपीट होएगी और बहुत ही जल्द आपकी रिपीट होने वाली है। जहां तक सूचना मिली है, जहां तक रिसर्च के हिसाब से पता लगा कि आपकी जो बिहार सीएचओ की जो वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका यहाँ पर दोबारा से रिलीज होने वाला है, यानी कि दोबारा से रिपीट होगा आपका ये एडवर्टाइजमेंट। और रिपीट होगा तो आपका अगर ये भर्ती आपकी रिपीट होती है तो इसके अंदर आपको जनरल की पोस्ट अवश्य, इस बार आपको जनरल की पोस्ट आपको जरूर देखने को मिलेंगी। ये कंफर्म है आपको, क्योंकि पिछले टाइम जनरल की पोस्ट नहीं थी, इस वजह से काफ़ी हंगामा हुआ था। तो इस टाइम आपको यहाँ पर जनरल की पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यानी कि 100% आपकी जनरल की पोस्ट यहाँ पर आने वाली है। एक जो सबसे बड़ा सवाल था कि कब तक आपकी ये भर्ती है वो आएगी, तो मैं आपको बता दूं इस भर्ती को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यानी कि 1 से 2 महीने का यहाँ पर टाइम आपको लग सकता है। और 1 से 2 महीने के अंदर आपका दोबारा से ये क्या होगा, रिपीट होगा, आपका एडवर्टाइजमेंट रिपीट होगा। एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ चेंजिंग लाया जाएगा, जो भर्ती है भर्ती के अंदर चेंजिंग लाया जाएगा। हो सकता है 4500 से बढ़कर भी हो सकता है, या फिर कुछ वैकेंसियाँ यहाँ पर घटाई भी जा सकती हैं। लेकिन इन भर्तियों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर यहाँ पर डिवाइडेशन किया जाएगा, और साथ में जो जनरल कैटेगरी है उसको भी यहाँ पर पोस्ट है वो आपको दी जाएंगी, ठीक है। एक जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो सीएचओ की भर्ती है, बिहार सीएचओ की भर्ती है, उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहता है, या आप किस प्रकार से यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार सीएचओ की जो पहली भर्ती आई थी, जिसमें आपके लगभग 4000 के आसपास पोस्ट थी, उस भर्ती का भी यहाँ पर क्या हुआ था, परसेंटेज के आधार पर हुआ था। यानी कि आपको उसमें क्या करना था, एप्लीकेशन फॉर्म भराया था, और एप्लीकेशन फॉर्म भराने के बाद में डायरेक्टली परसेंटेज बेस आई थी। उसके बाद में ये 4500 की भर्ती आई है, 4500 की भर्ती आई थी, इसका एडवर्टाइजमेंट भी किया था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। लेकिन जहां तक संभव हो सके 99% ये आपकी जो भर्ती है ये भी आपकी परसेंटेज बेस ही यहाँ पर आएगी, ठीक है। और इसके अंदर पद के अंदर क्या होता है, बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी। 50 या 100 का अंतर आएगा इसके अंदर, या तो 50 या 100 पद इसके अंदर बढ़ सकते हैं, या फिर 50 या 100 पद इसके अंदर घट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। सैलरी आपकी बिहार सीएचओ की बहुत ही अच्छी रहती है। जिन मेरे साथियों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि बिहार सीएचओ की सैलरी बहुत ही अच्छी रहती है। वो किस प्रकार से रहती है ये देख लीजिएगा, कि इसमें जो आपका सीएचओ का जो एनुमरेशन है वो आपका 32,000 रुपये तो क्या रहता है आपका सैलरी, यानी कि बेसिक रहता है। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक इसका 32,000 रहता है। और जो इसका पीबीआई यानी कि जो सीएचओ की पोस्ट को जो पीबीआई मिलता है, परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव जो मिलता है, वो पीबीआई यहाँ पर बिहार के अंदर आपको 8,000 दिया गया है। यानी कि 32,000 आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा, 8,000 आपका पीबीआई रहेगा। बाकी अगर अदर स्टेट की मैं बात करूं तो अदर स्टेट के अंदर आपका जो पीबीआई रहता है वो आपका 15,000 रुपये रहता है, और 25,000 आपकी क्या रहती है, सैलरी रहती है, ठीक है। लेकिन जो बिहार सीएचओ है, बिहार सीएचओ के अंदर 32,000 तो क्या होती है आपका बेसिक रहता है, और पीबीआई 15,000 ना होकर आपका 8,000 होता है। बाकी का जो 7,000 रुपये है वो इसके अंदर ऐड कर दिया गया, बेसिक के अंदर ऐड कर दिया गया। तो ये बिहार की तरफ से बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर बिहार की जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी खासी है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से मेरे साथी वहाँ पर सीएचओ के पोस्ट के लिए जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो। हर स्टेट के अंदर काफ़ी दूर दूर से जो कैंडिडेट है वो जॉब करने आते हैं। लेकिन इसी वजह से वहाँ पर ऐसी स्थिति को देखते हुए बिहार की तरफ से यहाँ पर जो सैलरी है वो आपकी बहुत ही अच्छी खासी कर दी गई है। तो ये अपडेट थी आपकी बिहार सीएचओ की वैकेंसी से रिलेटेड, कि हाँ आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी कंफर्म आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल परमानेंटली आपकी भर्ती यहाँ पर रद्द नहीं होगी। और एक दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आपकी जनरल की पोस्ट भी मिलेंगी। तो आप सभी के डाउट इस वैकेंसी इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली क्लियर हो चुके होंगे, कि आपके जितने भी सवाल थे सारे सवालों के मैंने कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। एक एक सवाल का आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, ठीक है। अब जैसे ही कोई अगर न्यू अपडेट आती है बिहार सीएचओ की वैकेंसी से रिलेटेड तो आप सभी को मैं बिल्कुल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तब तक आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को रेगुलरली शेयर करते रहे, और ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें। आपको रेगुलरली ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी आपकी अपडेट हैं सारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।